हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे हमने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम 9 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में। सो स्टूडेंट, चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। So student, look at the next question number 9. Question number 9 says a brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Now you have to find the length of the silver wire you required. Total length निकालनी है आपको इसमें, एंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो ऐसा कोई ब्रूच आपने देखा होगा, इस तरह के जो आपने फिगर देख रहे होगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, सिल्वर वायर से बना हुआ है और इसमें हमने एक तो ये सर्कमफ्रेंस बना हुआ है इसका सिल्वर वायर से और ये 5 डायमीटर्स हैं एंड ये इसको 10 इक्वल सेक्टर्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। स्टूडेंट, ये जो सेक्टर थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने हाथ से बनाया ऐसे दिख रहा है आपको, लेकिन जो मेन फिगर में देखोगे आप तो बिल्कुल इक्वल सेक्टर्स में वो डिवाइडेड होगा। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में निकालना है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कि सिल्वर वायर जो इसमें यूज हुई है कंप्लीट इसमें, और जो 5 डायमीटर्स को बनाने में यूज हुई है वो सारी की लेंथ मिला करके जो बनेगी वो टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज होगी इसमें। ठीक है, पहले पार्ट में तो ये करना है। दूसरे पार्ट में द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो एरिया ऑफ द ईच सेक्टर यानी कि हर एक सेक्टर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, यानी कि आपको एक सेक्टर का एरिया निकाल दोगे तो वो सारे सेक्टर का वही होगा या नहीं होगा। सो दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर जो गिवन है वो डायमीटर आपको प्रोवाइडेड है और जो 5 डायमीटर है हमने पहले समझा चुके हैं आपको, वो डिवाइड कर रहे हैं सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स के अंदर। तो आपको इसकी हेल्प से ही सब कुछ निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यही आपका एक इसमें मेन पॉइंट है जो आपको गिवन है। तो देखिए कैसे करते हैं हम। सो डायमीटर की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर इज 35/2 मिलीमीटर। इसको स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व मत करिए, आगे जाके ये थोड़ा सा सॉल्यूशन अपने आप ही इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास रेडियस आ गई है तो हमें जो बाउंड्री है यानी कि सर्कमफ्रेंस है ये निकालना पड़ेगा और सिंपली इसको फिर जो डायमीटर है उसको 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 डायमीटर का आपका लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल लेंथ अगर हमें निकालनी है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड या सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, वो कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू द डायमीटर ऑफ सर्कल। यस स्टूडेंट, देखो बेटा ये है कंप्लीट जो आपका सर्कमफ्रेंस है, इससे मिलके बना हुआ है और जो 5 के 5 डायमीटर दिखाई दे रहे हैं उनसे मिलके बना हुआ है। तो वही तो हमारा क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड होगी इसके अंदर। तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर को हम कहते हैं d, जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। नाउ दिस इज 2π, पाई की वैल्यू करनी 22/7, सो यहाँ पर रखो 22/7। r की वैल्यू कितनी है बेटा, 35/2, राइट, प्लस 5 इंटू हाउ मच इट इज 35, कितना आएगा देख लेते हैं यहाँ पे। सो 7 से 5 टाइम्स कटेगा ये और 2 से 2 टाइम्स ये कटेगा। सो 22 5 जा 110 प्लस यहाँ पे कितना है 5 इंटू 35, तो 5 5 25, 2 5 3 15 और 2 17, so it will come out to be
285 millimeter is the length of the total wire used in this case. Okay, now we move to the next part, the area of each sector of the broach. तो area of the sector you know how to calculate. Second part is area of sector. Look at here, area of sector we have got the formula as theta upon 360 into pi r square, that is the area of sector. Now to calculate this area of sector we require here the angle. We have got what? We have got the radius, but we want the angle here. So how to calculate the angle? Look at here, let's say this is sector and having an angle of theta. Now if I say here that how many these sectors are there in this circle, so total number of sectors are 10. Total sector, total number of sectors, very important student, this one 10. Angle made by all sectors, angle made by all sectors, all 10 sectors is equals to 360. Angle made by one sector, that is equals to 360 upon 10, so that is equals to 36 डिग्री. तो ये जो एंगल है हमारा एक का वो कितना आ गया 36 डिग्री. अब हमें एरिया, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच निकालना है बेटा. तो ईच सेक्टर तो हर एक का एरिया इक्वल ही है, तो एक का निकालते वही सबका होगा. सो एरिया, हमें एंगल की रिक्वायरमेंट थी, एंगल मिल गया हमें. सो एरिया ऑफ वन सेक्टर, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे 36 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 35/2 इंटू 35/2, राइट. इतना ही है बेटा. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ सॉल्व करना बहुत जल्दी से. तो यहाँ से डायरेक्टली 10 टाइम्स कटेगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे 5 टाइम्स ये कटेगा, इससे 5 2 10 यहाँ पे कटेगा, और यहाँ पे ये हो गया आपका 11, राइट. अब 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा ये 55 5 33 38 over 4, right, and that will be equals to millimeter square is your answer for this question. ठीक है. तो जो इस क्वेश्चन में स्पेशली जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो एंगल ऑफ द सेक्टर निकालना था, जो आपने इजीली यहाँ पे निकाल लिया है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. स्टूडेंट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, and it says an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. See the figure as you are seeing in the figure. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. Very practical question. अम्ब्रेला सबने देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि खाने बने होते हैं, यानी कि रिब्स बोलते हैं उनको, जो पट्टी सी लगी होती है उसमें वो रिब होती है आपकी. तो वो रिब्स कितनी है हमारे पास? 8 रिब्स हैं हमारे पास, जो इक्वली स्पेस्ड हैं. आपने देखा होगा अम्ब्रेला के अंदर भी वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं, यानी कि हर एक का जो स्पेस होता है वो बराबर होता है ना. तो इसमें आपके 8 रिब्स हैं, और उसको हम ये मान रहे हैं एग्जैक्टली वो अम्ब्रेला जो होता है वो हमें बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है, तो हम उसको एग्जैक्ट सर्कुलर मान रहे हैं. ठीक है, जैसा ब्रूच केस में हम लास्ट टाइम देखा था, तो ऐसा ही हम इसको एक सर्कुलर मान रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे से वो क्या है सर्कल शेप का है. उसमें 8 रिब्स हैं. ठीक है, यानी कि 8 पार्टीशंस में वो डिवाइडेड है और वो इक्वली स्पेस्ड है. सबसे पहले तो कैसी सिचुएशन होगी स्टूडेंट्स? कुछ ऐसे बनेगा ये. यहाँ पर मान लो सेंटर है ये, तो इस तरीके से 1 2 पार्ट 3 पार्ट एंड 4 पार्ट. इस तरीके से ये 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. बट ये यहाँ पे इक्वल नहीं लग रहे हैं क्योंकि हमने हाथ से इसको ड्रॉ किया है. जब आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो ये 8 रिब्स कंप्लीट आएंगे आपके पास.
तो आपसे पूछ क्या रहा है एक क्वेश्चन में, रेडियस आपको गिवन है 45 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 45 सेंटीमीटर का है, और आपसे पूछ रहा है एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स। देखो स्टूडेंट, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, मान लो ये रिब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो टू कंसेक्यूटिव का मतलब ये है कि 1 और 2 के बीच में, या 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, यानी कि हर एक का जो एरिया है वो बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी एक का दो कंसेक्यूटिव के बीच में, यानी कि दो रिब्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो आपको कंसेक्यूटिव डिस्टेंस हुआ, और इसके बीच का जो एरिया है वो एक सेक्टर बना रहा है इस सर्कल में। तो हमें फिर से जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, वहाँ पे क्या था, ब्रूज के अंदर 10 इक्वल सेक्टर्स थे हमारे पास, यहाँ पे 8 इक्वल सेक्टर्स बने हुए हैं। तो अगेन अगर हमें एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स निकालना है, सो वो हम क्या निकाल रहे होंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर, राइट, क्योंकि दो रिब्स ये रही, इसके बीच में ये है, और यहाँ पे एक एंगल बना रहा है थीटा। तो ये इस तरीके से सिचुएशन होगी आपके पास। फिर से एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ अगेन हमारे पास आर की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू नहीं है, तो हम फिर से क्या करेंगे स्टूडेंट, वही वाला मेथड अप्लाई करेंगे कि एंगल मेड बाय 8 रिब्स, एंगल मेड बाय 8 रिब्स कितना होगा बेटा, 360 डिग्रीज, एंड एंगल मेड बाय 1 रिब, 1 नहीं तो मेड बाय 2 रिब्स, क्योंकि 2 रिब्स ही मिलकर के एक एंगल बनाएंगी, एक एंगल यहाँ पे। तो कितना होगा वो 360 अपॉन 8, तो कितना जाएगा ये 45 डिग्री। नाउ दिस इज द एंगल दैट वी रिक्वायर, सो एरिया बिटवीन the two consecutive ribs will be equals to the area of the sector, that is equals to theta value is 45, ये सेम फॉर्मूला है पुट कर रहे हैं हम, 45 अपॉन 360 इंटू पाई वैल्यू, अगेन यू हैव टू पुट 22/7 into r value is 45, so that means 45 into 45. so इसको यहाँ से कट करते हैं, 15 3 and 15 2 and 15 4, right. now again किससे कटेगा ये, 12 टाइम्स ये कटेगा, और ये 11, ये 4 टाइम्स कटेगा यहाँ पे। सो यहाँ पर बेटा थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, 11 इंटू 45 इंटू 45 ओवर यहाँ पे क्या बचा, 7 इंटू 4 28, राइट। सो यहाँ पर हमने बताया था आपको 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, फिर देख लीजिए यहाँ पे 45 का स्क्वायर निकालने के लिए ये ट्रिक हमने बताई हुई है आपको, और आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे 4 इंटू 5 दैट इज 20, तो 2025, यानी कि 11 इंटू 2025 करेंगे ओवर 28, सो दैट विल कम आउट टू बी 11 5 55 कैरी 5, 11 2 22, 22 इंटू 5 is 27. now this one, and 11 2 22 upon 28, and it is given in centimeter, so it will be in centimeter square, and that's your answer for this question. Got it? So student, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कैलकुलेशन पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे समय ज़्यादा लगता है आपका। तो आपको अगर इस तरह की ट्रिक्स पता होंगी तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी से कैलकुलेट कर पाएंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. इट सेज अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. तो ये भी आपने बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, गाड़ी तो देखी है, उसके अंदर जो आपकी स्क्रीन होती है सामने वाली,
वहाँ पर आपके क्या लगे होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं, यानी कि वाइपर्स लगे होते हैं। और वो वाइपर्स क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। जब बारिश वगैरह होती है, पानी डलता है, कोई भी चीज़ हम साफ़ करना चाहते हैं उसके ऊपर से, तो वो उनकी हेल्प से किया जाता है। अब वो स्टूडेंट आपने देखे होंगे कैसे वो मूव करते हैं, राइट। तो हमने वहाँ पे एक छोटी सी फिगर बनाई है उसकी, इस तरीके से। ये स्क्रीन मान लो और ये वाइपर है, ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, राइट, ऐसे होता है। लेकिन ऐसे 2 वाइपर्स होते हैं हमारी गाड़ी में। तो उसमें आपका जो एंगल ऑफ स्वीप जो कर रहा है वो 115 डिग्री तक करता है वो, राइट, इस तरीके से। उसकी जो लेंथ है वाइपर की वो 25 सेंटीमीटर है। अब जो एंगल कर रहा है वो तो 115 कर रहा है और लेंथ ऑफ द वाइपर इज 25 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट, जो लेंथ ऑफ द वाइपर है वो क्या डिफाइन कर रही है? अगर हम फिगर को ऐसे देखते हैं तो ये क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ये एक सेक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, सेक्टर की फॉर्म में, जिसमें ये भी 25 और ये भी 25 होगी। तो ये किसका काम कर रही है? रेडियस का, जो हमने लिखा है यहाँ पे रेडियस ऑफ ब्लेड, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल। अगर ये पूरा राउंड अप कर जाए, अगर ये ऐसे चल जाए पूरा, तो सर्कल बनाएगा ना एक, तो उसी की तो क्या है, रेडियस है। एंगल मेड इक्वल्स टू 115 डिग्री। सो ये कह रहा है टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? टोटल एरिया ऑफ सेक्टर, टोटल एरिया ऑफ बोथ सेक्टर क्या है हम, है ना, दोनों सेक्टर का जो एरिया होगा वही तो होगा ना। ये तो एक ने किया, सिमिलरली दूसरा भी ऐसे करेगा। सो जो भी एरिया आएगा उसको क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। सो टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास में। सो हम पहले निकालते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर। सो दैट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360, अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। लुक एट दिस अगेन। So theta is 115 degree over 360 into pi value is 22/7 into r square. R value is 25 into 25. Now फिर से सॉल्व करना है स्टूडेंट हमें। सो स्टूडेंट यहाँ पे 5 से कट करेंगे इसको, तो 5 6 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, राइट, एंड दिस वन इज 23, राइट। Now afterwards 72, this will cut by 11, this one by 36, fine. So it will going to be how much? We'll multiply this later on. So 23 into 11 into 625, that is the value of this one, over 36. So it will come out to be 36 into 7, 23 into 11 into 625 अपॉन 36 into 7। कैलकुलेशन को बड़े केयरफुली करेंगे यहाँ पे। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 158125 ओवर 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। दिस विल बी द आंसर व्हेन यू कैलकुलेट दिस पार्ट। Now this is the area of the sector 1, or we can say area swept by the one blade. And now you have to calculate total area cleaned at each sweep. So total area cleaned at each sweep. So that will be equals to twice the area of sector or area covered by the 2 blades. So that is twice of it, twice of, I can say 158125 over 252. Now 252 इससे कट हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 and 2 6 12, right. So it will be 158125 over 126 centimeter square, and that is your answer. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है, तो उसका आपको ध्यान रखना है कैलकुलेट करते हुए, ठीक है। आगे मूव करते हैं।